वेल नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी। ओके, मार्केट से जुड़ी एक इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। एफआईडीआई की क्या एक्टिविटी रही है, ग्लोबल क्यूज क्या रही है, राइट ऑप्शन चेन क्या कह रहा है, राइट। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, राइट। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, पहले से अंत तक जुड़े रहिएगा। ओके, तो इससे आपका क्या होगा, एक ओवरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मार्केट की न्यूज की। क्या क्या न्यूज हो चुकी है मार्केट में और आगे आने वाले कौन से इवेंट बाकी है। ओके, सबसे पहली बात करेंगे तो आरबीआई की न्यूज है। आरबीआई की जो पॉलिसी है वो आई है और उसमें कुछ चेंज नहीं हुआ। जो पिछली बार था 5.25% का जो रेपो रेट था वही इन्होंने रखा है, जो इंटरेस्ट रेट था वही इन्होंने रखा है, राइट। इसके साथ साथ इन्फ्लेशन फोरकास्ट बढ़ाया गया है और ग्रोथ इंस्टीमेट को ग्रोथ जो इंस्टीमेट है उसमें भी कटौती की गई है। ओके, इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा? इम्पैक्ट तो इतना, इससे क्या होगा है ना, न्यूट्रल ही आए तो न्यूट्रल आने से क्या होगा, जो बैंकिंग सेक्टर है उसमें स्थिरता बनी रहती है। ओके, मतलब जो बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग स्टॉक, बैंकिंग रिलेटेड जो भी स्टॉक है, बैंकिंग इंडेक्स है, उसमें क्या होता है, एक स्थिरता बनी रहती है। ओके, उसके साथ साथ जो बैंक निफ्टी है, ओके, इसमें अगर न्यूट्रल आया तो इसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव स्लाइटली स्लाइटली थोड़ा सा पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। ओके, स्लाइटली पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। कल आपने देखा एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें देखने को मिली। ओके, इसके इसके बाद अगर बात करें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज आई है मार्केट में कि यूएस जॉब का जो डाटा है, यूएस जॉब्स का जो डाटा है, इसके ऊपर न्यूज आई है। अमेरिका में क्या हुआ है ना, अभी अभी एक यूएस जो जॉब्स है उसका डाटा है और इसमें लगभग लगभग एक 1,72,000 नौकरियां ऐड हुई है, जॉब्स ऐड हुई है। ओके, अब इससे क्या होगा, जो फेड का जो रेट कट आएगा वो कम आने की उम्मीद है। ओके, जो फेडरल का जो रेट कट आएगा वो क्या है, कम आने की उम्मीदें बड़ी है। ओके, ग्लोबल मार्केट में भी इसका दबाव आ सकता है और इंडियन मार्केट में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, जैसी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ओके, जैसी प्रॉफिट बुकिंग होती है उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग हमें मूवमेंट देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो यूएस बॉन्ड यील्ड, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, राइट, यूएस का जो बॉन्ड यील्ड है, राइट, इसके ऊपर क्या हुआ है, जो डाटा, जो जॉब्स का डाटा है, इससे यूएस बॉन्ड यील्ड बढ़ी है। ठीक है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इस बॉन्ड को खरीद रहे हैं और इससे ये बढ़ी है। अब इससे क्या होगा, जो एफआई इमर्जिंग मार्केट में से क्या करेगा, पैसा निकालेगा। अब जैसे इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, दबाव आ सकता है। ओके, और जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में दबाव आएगा, एक छोटा सा हमें क्रैश देखने को भी मिल सकता है। वह प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, फिर उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकते हैं। अब इसके बाद बात करेंगे तो क्रूड ऑयल। अब क्रूड ऑयल का तो चल ही रहा है यार, ये तो न्यूज आ ही रही है, एक दो न्यूज आती है फिर जाती है, फिर एक न्यूज आती है। ओके, क्या चल रहा है पता नहीं। अब क्रूड ऑयल का क्या हो रहा है, जो मिडल ईस्ट की स्थिति स्थिति है, बाजार की नजर उसमें ही टिके। कुछ भी आते हैं, कुछ भी कमेंट करते हैं, उस पर मार्केट में एक सेंटिमेंट बन जाता है। ओके, क्या हुआ, आरबीआई ने भी इसकी इसकी कीमतों के और जो जियो पॉलिटिक है वहां की, ठीक है, तो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर भी चिंता उन्होंने व्यक्त की है। बट इससे मार्केट में हमें क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, इससे मार्केट में क्या होगा ना, और जैसा ही क्रूड ऑयल महंगा होगा, क्रूड ऑयल महंगा होते ही इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन बढ़ेगा। अब जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, राइट, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इसका दबाव मार्केट में आएगा और सबसे ज्यादा दबाव किस पे आएगा, जो जो ऑयल से रिलेटेड जो स्टॉक है, राइट, जैसे केमिकल स्टॉक्स है, राइट, एविएशन से, पेंट से, इन पर भी दबाव स्ट्रॉन्ग आ सकता है। और जैसे इन पे दबाव आएगा तो मार्केट में हमें ठीक ठाक गिरावट देखने को मिलेगी इन स्टॉक में। ओके, और जब से डाटा आया है, जॉब्स का डाटा है, इतनी सारी न्यूज यहाँ पे जो हुई है, उससे क्या हुआ है ना, अगर हम देखें तो जो डॉलर इंडेक्स है उसमें भी एक पॉजिटिव साइन हमें देखने को मिला है। देखिए, एक पॉजिटिव साइन, डॉलर बढ़ा है, लगभग लगभग दो डॉलर बढ़ा है आज। पहले जो था वो 97 था, 97 के बाद एक स्ट्रांग मूवमेंट हमें भी डॉलर में देखने को
मिली है। ओके, जस्ट अ मिनट, देख सकते हैं छोटी टाइम फ्रेम में हमें दिख रहा है जो डॉलर था वो जैसे ये न्यूज आई है उससे एक स्ट्रांग मूवमेंट डॉलर ने दी है। ओके, लगभग लगभग अगर बात करें तो जो डॉलर था वो 97 पे था। ओके, अब 97 से एक स्ट्रांग मूवमेंट 99 के प्लस चला गया है। आप देख सकते हो लगभग लगभग 100 के आसपास ये डॉलर गया है। तो इससे क्या होगा, इससे इंडियन मार्केट में भी दबाव आ सकता है, रुपीज की वैल्यू गिर सकती है और मार्केट फिर से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है। ओके, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। ये सब हो रहा है ना, ये मिडल ईस्ट के कारणों की वजह से हो रहा है। ओके, इसके बाद बात करेंगे एफआई की क्या एक्टिविटी मार्केट में। अब एफआई की एक्टिविटी के बारे में बात करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट कैश, कैश में क्या किया है एफआई ने। अगर हम देखें 5 जून का मार्केट था, 5 जून को एफआई ने क्या किया है, लगभग लगभग उन्होंने 11 करोड़ का परचेस किया है। ओके, 11 करोड़ का इन्होंने क्या किया, बाय किया है। आप देख सकते हैं इन्होंने 11 करोड़ का बाय किया है, बट उसके साथ साथ क्या किया है, लगभग लगभग 20,000 करोड़ का, सॉरी 11,000 करोड़ का बाय किया है और 20,000 करोड़ का इन्होंने क्या किया है, सेल किया है। अब इससे क्या एस्टिमेट जो परचेस आए हैं, मतलब एफआ ने लगभग लगभग 9,000 करोड़ का, ओके, 9,000 करोड़ का क्या किया, सेल किया है। अप्रोक्सीमेटली बोले तो 9,000 करोड़ का उन्होंने सेल किया। मतलब एफआई जो है कल उनका मूड जो था सीलिंग में ही था। अगर आप पिछले बार का भी देखोगे, लगभग लगभग लास्ट मंथ से एफआई ने इतनी बाइंग नहीं दिखाई। देखो क्या हुआ, बहुत 26 मई को क्या किया, 2,000 करोड़ का सेल किया, राइट। 27 को 1,000 करोड़ का सेल, 29 मई को तो 29 मई को तो इन्होंने हद ही कर दी, राइट। 29 मई को तो इन्होंने 21 करोड़ की सेल कर दी, राइट। 21,000 करोड़ की सेल कर दी। और उसके बाद देखिए तो 1 जून को इन्होंने वही किया, 4,000 करोड़ की सेल कर दी। 2 जून को भी 8,000 करोड़ की सेल, राइट। 3 जून को भी लगभग लोग 6,000 करोड़ की सेल, 4 जून को भी 4,000 करोड़ की सेल हो गए। तो ये परचेस करने का सोच ही नहीं रहे, ये भेज रहे। मैंने क्या कहा, जो बॉन्ड यील्ड आए हैं इसके वजह से क्या हुआ, ये इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकाल रहे, ओके। और इससे क्या होगा, ये अगर पैसा निकालेंगे तो मार्केट में सेलिंग बढ़ेगी। बट यहाँ इससे उल्टा हमारा डीआई, डीआई की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं, 5 जून को इन्होंने क्या किया, लगभग लगभग 9,000 करोड़ की बाइंग की है। मतलब एफआई बेच रहे बट डीआई बाय कर रहे। अभी क्या हुआ है ना, इंडिया में जो मार्केट का जो सिनेरियो वो बदला है। पहले अगर एफआई बेचता तो मार्केट डायरेक्ट गिर जाता था, बट अब ऐसा नहीं। हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी बहुत स्ट्रांग बन चुके हैं। ओके, देख सकते हैं आप, लगभग लगभग इन्होंने जो परचेस किया 9,000 करोड़ का परचेस किया और इनका लास्ट मंथ से ही पॉजिटिव ही व्यू है। देखिए आप देख सकते हैं ये क्या कर रहा है, पॉजिटिव ही व्यू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 तारीख को इन्होंने 5,000 करोड़ की बाइंग की। 2 तारीख को इन्होंने 9, लगभग अप्रोक्सीमेटली बोले तो 10,000 करोड़ की बाइंग की, राइट। 3 तारीख को बोले तो इन्होंने 6,000 करोड़ की बाइंग की और 4 तारीख को बोले तो उन्होंने लगभग लगभग 4,500 करोड़ की बाइंग और 5 तारीख को लगभग लगभग 9,200 की इन्होंने करोड़ की इन्होंने बाइंग की। तो ये तो होगा कैश था। अगर ऑप्शन का देखें तो वहां पे भी सेम है, एफआई वही कर रहा है। अगर आप देखें तो 5 जून का देखें तो क्या कर रहा है, 5 जून क्या किया एफआई ने, लगभग लगभग 450 करोड़ लगभग लगभग इन्होंने भेज दिया है। मतलब पहले बाय किया, बाय कितने का किया, एक 3,000 करोड़ का इन्होंने बाय किया, राइट। और फिर बाय करने के बाद क्या, मैनिपुलेट किया, लगभग 3,600 करोड़ इन्होंने भेज दिए, लेके फिर से 3,600 करोड़ को इन्होंने कट कर दिया। ओके, तो क्या हुआ, नेट परचेस कितना आएगा, जो नेट परचेस था वो लगभग लगभग 470 करोड़ का आया। ओके, इन्होंने माइनस, मतलब नेगेटिव बने। और उसके उलट एफआई क्या कर रहे हैं, आप देख सकते हो 2,100 का क्या किया इन्होंने, बाय किया। ओके, फिर से स्ट्रॉन्ग बाय किया। मतलब इनका जो व्यू है मार्केट में, ये बट मतलब ये पॉजिटिव ही बन रहा है। ओके, देख सकते हैं आप, लगभग लगभग 1,33,000 करोड़ का इन्होंने बाय किया, राइट। और फिर से 1 लाख, जो लगभग लगभग 1,32,000 करोड़ का इन्होंने फिर से सेल किया, उसमें से प्रॉफिट बचा। मतलब अभी इनके पैसे इन्होंने
उसमें डाले हुए ऑप्शन में लगभग लगभग 2000 करोड़, राइट। इसके बाद वही फिर से वही वो जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है उनका जो व्यू है वो क्लियर है कि हमें बाय करना है। एफआई का व्यू क्लियर है कि हमें सेल करना है। क्यों? बिकॉज मिडल ईस्ट में तनाव का वातावरण है। जब तक वो खत्म नहीं होगा तो हमें इतनी दोनों का पॉजिटिव व्यू नहीं देखने को मिल सकता। और उससे बॉन्ड यील्ड आने की वजह से अमेरिका में जो जॉब का डाटा है वो बहुत स्ट्रांग आया है। इससे क्या होगा, जो एफआई है वो इमर्जिंग मार्केट से पैसा निकालेंगे और बहुत वही है कि अपने देश में डालेंगे, बॉन्ड यील्ड में डालेंगे पैसा। तो यही है। आपको यहाँ तक समझ आ गया। अब हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस में, ग्लोबल मार्केट में क्या टेक्निकल एनालिसिस है इन डिटेल में अब हम देखेंगे। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबल मार्केट बोले तो यूएस मार्केट में क्या चल रहा है। ओके, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डाउ जोन्स, जो इसकी जो इसकी डाउ जोन्स जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है। मैंने क्या बताया था पिछले वीक, आप देख सकते हो। मैंने वही बताया, वही हुआ। मैंने क्या कहा था कि मार्केट में बाइंग प्रेशर नहीं बन रहा है। जाके पहला वीडियो देख लो, मैंने डिटेल में बताया था मार्केट में बाइंग प्रेशर नहीं बन रहा है तो नहीं बन रहा है। मेरा टेक्निकल व्यू बहुत क्लियर था। मैं ज्यादा भरोसा न्यूज पे नहीं करता, मैं ज्यादा भरोसा टेक्निकल पे करता हूँ, राइट। न्यूज हमें मैनिपुलेट करती है पर टेक्निकल हमें मैनिपुलेट नहीं करता। आप देखोगे तो मैंने कहा था, राइट, ये जो व्यू है मार्केट का, ये मेरे को सीलिंग का दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हो क्या हुआ, ये देखो वही हुआ जो मैंने कहा था। देखो लगभग लगभग इन्होंने क्या किया है, वहां से हमें लगभग लगभग टू लगभग लगभग 1.6% की हमें गिरावट देखने को मिली है डाउ जोन्स में। तो बोले तो 872 पॉइंट की हमें एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिली है डाउ जोन्स में। ओके, आपको समझ आ रहा है? ओके, तो यही है। बट अभी भी मेरे को यहाँ पे बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। अगर हम इसकी ट्रेंड लाइन की बात करें, बड़े वीक में इसकी ट्रेंड की बात करें तो देखो क्या ट्रेंड है। ये बुलिश ट्रेंड तो बना है, बट जहां तक मेरे को लगता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी से मतलब एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हमें बाइंग की स्ट्रेंथ बता ही नहीं रहा। राइट, समझ रहे हो? तो बाइंग की स्ट्रेंथ नहीं बता रहा तो इससे क्या हो रहा है ना। तो यहाँ पे अभी तक कोई भी रिलेटिव हमें स्ट्रेंथ इंडेक्स बाइंग का प्रेशर नहीं बता रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, वही है अभी तक। जब तक हमें यहाँ पे बाइंग का प्रेशर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं नहीं बाय कर सकते। और जब तक यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी, प्रॉफिट बुकिंग बोले तो लॉन्ग टर्म में देखे तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कोई भी डाउ जोन्स में भी कोई भी हमें फिल ऑर्डर फिल नहीं हुए दिखाई दे रहे। जब तक ये ऑर्डर फिल नहीं होंगे तब तक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट नहीं बनाएगा। लॉन्ग टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ मैं, लगभग लगभग एक वीक की टाइम फ्रेम में। तो मार्केट को अगर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट चाहिए अब जाना है तो यही है कि मार्केट को 50,000 तक आना पड़ेगा। 50,000 नहीं तो कम से कम उससे नीचे आया तो लगभग लगभग ये मार्केट आएगा तो डायरेक्ट 57,000 में आएगा। अगर 57,000 में आएगा, बाय इन द डिप हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं डाउ जोन्स में। ओके, बट तब तक इतनी मूवमेंट नहीं है कि मार्केट वन साइड अप जाएगा। ओके, जब तक यहाँ पे ऑर्डर फिल नहीं होंगे, जब तक यहाँ पे लिक्विडिटी फुलफिल नहीं होगी, तब तक हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिल सकती सी साइड को। ओके, इसके बाद बात करेंगे हम दूसरी जो इंडेक्स है नैस्डैक की, सबकी फेवरेट। क्या बोला था मैं, वही से ही नीचे आया। जाके जाओ पिछले टाइम का वीडियो देख के आओ, राइट। वीडियो जरा लंबा होगा बट इन डिटेल होगा। शॉर्ट में मैं नहीं बताता, मैं टेक्निकल एनालिसिस इन डिटेल में बताता हूँ। और जो मैं व्यू रखता हूँ, मेरे को नहीं लगता कि उससे बाहर मार्केट जाता है। ओके, तो व्यू देखो, मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है व्यू। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, ये देखो वही हुआ। मैंने क्या बताया था कि मेरे को नहीं यहाँ पे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही, तो नहीं दिखाई दे रही यार, नहीं दिखाई दे रही। मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा था बट यहाँ पे मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। ओके, मार्केट ने लो बनाया, मार्केट ने हाई बनाया, हाई बनाने के बाद अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, राइट, हमें ट्रेंड तो समझ आता है, हायर हाई लोअर लो। ओके, बट
कहाँ पे रुकना है ये हमें टेक्निकल ही बताएगा, और टेक्निकल कब बताएगा, जब आप बहुत सारा इसकी प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो मैंने वही कहा, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैंने उससे यही कहा था कि मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है कि मार्केट में कोई भी स्ट्रेंथ बायर के लिए अभी उपलब्ध है। तो सपोर्ट अगर देखे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है। अब लिक्विडिटी जोन तक मार्केट आएगा तो वो कहाँ तक है, 23,000 तक एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी जोन है, एकदम स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे बाइंग डीप हो सकता है। ओके, वहां से फिर से एक नैस्डैक अच्छी खासी मूवमेंट हमें दे सकता है। उसके बाद बात करें तो S&P, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही बोला मैंने, राइट। इसका जो ट्रेंड देखे हम, तो ट्रेंड भी तो वही है ना कि भाई, ये देखो, अगर इसका ट्रेंड देखे तो एक स्ट्रॉन्ग हायर हाई बनाता जा रहा है, बट स्ट्रॉन्ग हायर हाई के साथ एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में ऑर्डर फिल होनी भी जरूरी है। ओके, नैस्डैक में थोड़ा सा मेरे को बाइंग बाइंग की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। ओके, नैस्डैक में भी 500 कंपनीज है यार, उसमें तो दिखाई देगी ना, तो यहाँ पे तो मेरे को दिखाई दे रही है। ओके, यहाँ पे मेरे को ठीक ठाक मूवमेंट दिखाई दे रही है कि इतनी भी नहीं आएगी कि वन साइड ही जाएगा, बट ठीक ठाक मूवमेंट सी साइड को देखने को मिल सकती है। कब दिखेगी, अगर यहाँ पे अगर एसेल हंटिंग होती है तो। ये देखो, यहाँ पे एक अच्छा खासा एरिया है वीक की टाइम फ्रेम में, तो लगभग लगभग हमें अगर अप्रोक्सीमेटली देखे तो 7,200 के ऊपर हमें एक अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई दे सकती है, किसमें, एस एंड पी में। बट अगर यूएस का बाकी का मार्केट लॉस में जाता है तो इसमें सेंटिमेंट बन सकता है। तो 70,000 के आसपास यहाँ पे मूवमेंट है। और अगर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट की बात करें तो वो 6,900 में एक अच्छी खासी एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें S&P में भी देखने को मिल सकता है। ओके, ये समझ आ गया ग्लोबल का। ग्लोबल में हमें यूएस का समझ है। अब एशियन मार्केट देखते हैं, एशियन मार्केट में क्या चल रहा है। एशियन मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करें तो वो है जापान मार्केट। तो जापान मार्केट की बात करें तो निकाई। ओके, क्या बोला था निकाई में, वही हुआ। आप जाओ पिछले टाइम का वीडियो देखो, आपको समझ आएगा कि मैंने क्या बताया था। वीडियो लंबा होता है बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होता है। ओके, ऐसा नहीं कि आया 10 मिनट में फटफट फटफट बता के चला गया, नहीं। टेक्निकल एनालिसिस है तो टेक्निकल में यही ही इंपॉर्टेंट होता है। आप देख सकते हैं, मैंने क्लियरली बताया था मेरे को क्या दिखाई दे रही है। मेरे को स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही यार, स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही, तो आप देख सकते हो यहीं से मार्केट आया। मैंने आपको पहले भी इसका वैल्यू दिखाया था, वहीं से ही मार्केट नीचे आया यार, तो उसमें कुछ ये नहीं है। आप देख सकते हैं, अगर इसका अगर हम ट्रेंड देखें, अगर आप इसका ट्रेंड देखें तो ट्रेंड एक ही दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग में ट्रेंड देखें इसका, स्ट्रॉन्ग हायर हाई में, बट इसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है, राइट। ये बबल बना हुआ है, अरे स्ट्रॉन्ग हायर हाई में है, बट क्या है, इसकी इसमें कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। अब स्ट्रेंथ कब मिलेगी इसको, एक स्ट्रॉन्ग इसको प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें तो लगभग लगभग हमें 58,000 में, राइट, 58,000 पे एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल सकता है। सपोर्ट मिलने के बाद अब एक अच्छी खासी मूवमेंट भी हमें देखने को मिल सकती है। ओके, कब, जब प्रॉफिट बुकिंग होगी, तब एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो गई, प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद फिर से हमें अच्छी खासी मूवमेंट इकाई में भी देखने को मिल सकती है, बट अभी बाइंग का स्ट्रेंथ मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, अब बात करें इसके बाद, वही हाल है हैंगसेन का, क्या बोला था मैं, वही स्ट्रेंथ ही नहीं है यार, यही पे खेल रहा है। मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे एक जोन है, इस जोन में मार्केट आ सकता है, तो वहां पे ही आया। अब यहाँ पे एक सपोर्ट है। ओके, ये जोन जो है यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, राइट। अगर हम बात करें इसकी, तो ये देखो, मतलब कोई स्ट्रेंथ अभी भी इसमें नहीं दिखाई दे रही है। देखो, स्ट्रेंथ ही नहीं है यार, कोई स्ट्रेंथ ही नहीं, बाइंग का प्रेशर बन ही नहीं रहा। जब तक बाइंग कब होगी इसमें, मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग बाइंग चाहिए, इसमें भी हैंगसेन में भी, तो एक ही है कि भाई, ये देखो, इसका सपोर्ट जो है वो एक ही है 19,000, और दूसरा सपोर्ट बोले तो एक दूसरा सपोर्ट है लेवल 22,000, और तीसरा सपोर्ट जो हमें दिखाई दे रहा है ठीक ठाक, वो जो है
और 23,000 हमें एक ठीक ठाक सपोर्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसके बाद जब तक मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगी तब तक मार्केट का कोई भी व्यू मेरे को सी साइड में नहीं दिखाई देगा। ऐसे कंपोजिट का बोले तो यही है, ओके, सेम ही सेम है, बाकी कुछ बताने की जरूरत तो मेरे को नहीं लग रही। जापान का भी दिखा दिया। अब हम बात करेंगे हमारा इंडियन मार्केट के ऊपर। जो अपना जो अपन का इंडियन मार्केट है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, राइट। बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या है, क्या चल रहा है। पहले मैं आपको पिछले बार का ओवरव्यू दिखाता हूँ। आपको 4 आवर की टाइम फ्रेम में क्या बोला था आपको, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया फिल करेगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का एरिया फिल करने के बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिल जाएगी। ओके, समझ आ रहा था। जब यहाँ टैब होगा वहां से एक नीचे मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, देखा आपने, वही से ही हमें एक नीचे मूवमेंट देखने को मिल गई। अगर वन वन आवर की टाइम फ्रेम में देखें तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये लो, क्या बोला, वही वहां से एक ठीक ठाक हमें सीलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। जाओ पहला वीडियो देखो, पता चल जाए। क्या बोला, यहाँ से एक हमें ठीक ठाक सीलिंग को मूवमेंट देखने को मिल सकती है, तो वही हुआ। ओके, यहाँ पे जैसे ही फिर से बेस तैयार हुआ मार्केट का, बेस तैयार होने के बाद फिर से ठीक ठाक रैली हमें देखने को मिल गई लास्ट में। देख देख सकते हो आप। तो ऐसा नहीं है, जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता हूँ वो अच्छे से देखिएगा। ओके, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखें हम, अगर इसका ट्रेंड देखें मार्केट का, तो वीक में देखते हैं मार्केट का जो ट्रेंड है, जो ट्रेंड लाइन क्या बता रहा है हमें, एक ही है। मार्केट का ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे मार्केट अभी है। ओके, तो जब तक मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करके, राइट, जब तक इस लाइन को मार्केट ब्रेक नहीं करता, ब्रेकिंग की एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देता, तब तक हम इसमें सेलिंग का नहीं देख सकते। बाय इन द डिप करेंगे, मतलब क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम, लॉन्ग टर्म में मार्केट अभी भी बाइंग का प्रेशर नहीं बना रहा है, बस शॉर्ट टर्म का बता रहा हूँ। ओके, जैसे मार्केट इन डिप आएगा, डिप आने के बाद क्या करेंगे, छोटा सा सपोर्ट पकड़ेंगे, सपोर्ट के बाद एक ठीक ठाक बाइंग करें। बट जब तक, अगर तुम बोले, तो अगर तुम बात कर रहे हो होल्डिंग के बारे में, तो होल्डिंग हम नहीं करेंगे, बिकॉज मार्केट में होल्डिंग का सिनेरियो बन ही नहीं रहा। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें लॉन्ग टर्म, तो यही देख, यहाँ पे देख सकते हो जो हायर आए, यहाँ पे कोई डाइवर्जन ही नहीं बता रहा है, मार्केट बना ही नहीं रहा और बता भी नहीं रहा कि मार्केट में पॉजिटिव में जा रहा हो। अब देखो, तो अभी तक ये जो ट्रेंड लाइन है अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। अब नेक्स्ट वीक में जो अगर सपोर्ट की बात करो तो मेरे को कहाँ दिखाई दे रहा है, और इससे और एक इम्पैक्ट हो सकता है, जो आरबीआई की पॉलिसी आई है इसका एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है, ठीक ठाक पॉजिटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी। अभी भी सपोर्ट वही है मेरा। ओके, सपोर्ट वही है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूं मैं, तो वही है कि 52,700 के ऊपर एक मेरा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर रेजिस्टेंस की बात करूं तो रेजिस्टेंस यही है मेरा, 55,600 ही मेरा रेजिस्टेंस है। कब तक, जब तक मार्केट उसको ब्रेक नहीं करता। ओके, तो अभी क्या हो रहा है ना, तो ठीक ठाक मेरे को शॉर्ट टर्म में क्या हो रहा है, एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है। शॉर्ट टर्म में, एक शॉर्ट टर्म में मेरे को डाइवर्जन दिख रहा है, मतलब जो स्कैल्पर होते हैं उनके लिए क्या करना, बाय इन फास्ट, सेल इन फास्ट। ओके, उनके लिए ये देखो, यहाँ पे मेरे को एक डाइवर्जन दिखाई दे रहा है मार्केट में। अगर यहाँ पे सेलिंग को जाना होता तो यहाँ पे बाइंग का प्रेशर नहीं दिखाता, तो यहाँ पे मार्केट का बाइंग का प्रेशर है, बिकॉज यहाँ पे ऑर्डर फुलफिल हुई है। जैसे ऑर्डर फुलफिल होती है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें देखने दिखाता है। तो यहाँ से ही हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट दिखाई दे रही है। जब तक मार्केट मार्केट ने अगर ये लाइन ब्रेक कर दी, लगभग लगभग अगर निफ्टी बैंक ने, राइट, 54,000 की लाइन अगर ब्रेक की, तो मार्केट वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हमें दिखाएगा। ओके, तो उसके बाद जो रेजिस्टेंस आएगा वो डायरेक्ट रेजिस्टेंस हमारा 57,000 का ही आएगा। बट याद रखना, जब भी मार्केट में ट्रेड लो तो वो ट्रेड कैंडल बेसिस के ऊपर लो, तभी आपकी साइकोलॉजी ग्रो होगी, तभी आपकी साइकोलॉजी बनेगी। ओके, आपको समझ आ गया है निफ्टी फिफ्टी निफ्टी बैंक का, राइट। यही है, कुछ इसमें नहीं है, वही सपोर्ट है, वही रेजिस्टेंस है। अगर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले तो एक ही है, 53,200 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बोले 55,640 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है।
एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है, और जो सपोर्ट है वो हमें 53,000 का दिखाई दे रहा है। या इसी में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाता तो एकदम स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस हमें नहीं दिखाई देगा मार्केट। ओके, अगर इसके बाद बात करेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है निफ्टी फिफ्टी की। अब निफ्टी फिफ्टी का क्या बोला, वही हुआ। मैंने क्या कहा, ये जो सपोर्ट मैंने बताए थे, ओके, अभी तक यहाँ पे नहीं आया, बट मैंने क्या कहा था, एक सपोर्ट है मार्केट में 23,139 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसको ब्रेक ही नहीं किया। जैसे मार्केट वहां पे टैब होता है, टैब होने के बाद फिर से एक मूवमेंट देता था। अगर 4 आवर के बारे में बात करूँ तो ये देखो क्या कर रहा है मार्केट। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, राइट। अब क्या हुआ, एक एक डाउन साइड को ड्रॉप आया है मार्केट में, राइट। यहाँ से एक ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद अगर आप देख सकते हो, यहाँ से एक मार्केट में ड्रॉप आया, ड्रॉप आने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट करता है। जब तक कि आप यहाँ की जो प्रॉक्सिमल है यहाँ को ब्रेक नहीं करेगा, प्रॉक्सिमल मतलब इस लाइन का जो ये जो कैंडल है इसका हाई मार्केट ब्रेक नहीं करेगा, हाई ब्रेक करेगा तभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें देगा। ये मार्केट हमारे साइकोलॉजी के साथ खेल रहा है, इसको हम इसको टेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हो ये जो एसएल हंटिंग है, ये जो एसएल हंटिंग है, यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद फिर से एक अप साइड को मूवमेंट मार्केट ने दे दिए। कैसे दिए, जैसे एसएल हंटिंग को टैप करता है मार्केट, एसएल हंटिंग को टैप करने के बाद फिर से एक स्ट्रॉन्ग साइड को एक मूवमेंट हमें दे रहा है। ओके, देख सकते हो आप 4 आवर की टाइम फ्रेम में सिर्फ टैप किया है, टैप करने के बाद एक मूवमेंट आई है। ओके, तो यही है मार्केट में, बाकी कुछ नहीं है। जब तक ये जो बेस एरिया ये ब्रेक नहीं होगा, जब तक बेस एरिया ब्रेक नहीं होगा तब तक मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट हमें देखने को, मार्केट में हमें एक स्ट्रॉन्ग मोमेंट देखने को नहीं मिल सकती। ओके, अगर रेजिस्टेंस की बात करें निफ्टी फिफ्टी में तो यही है 24,069 का हमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता तो कुछ नहीं, अभी भी सपोर्ट में ही है मार्केट, सपोर्ट में ही खेल रहा है। जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं होता, राइट, कौन सा एरिया, 23,139 का एरिया ब्रेक नहीं होता मार्केट में, तब तक मैं सेलिंग के बारे में नहीं सोचना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है ना, उसके बाद सपोर्ट जो है वो 22,919 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके बाद जो सपोर्ट है वो 22,700 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, राइट। ये सपोर्ट इतना नीचे तो मेरे को नहीं लगता है, अगर आ भी गया, अगर मार्केट में ठीक ठाक क्रैश आ गया तो यहाँ पे एक बाय इन द डीप होगा। कहाँ पे, यहाँ से अगर आता है तो यहाँ पे एकदम डीप बाइंग हमें देखने को मिल सकती है 22,206 के ऊपर। ओके, बट अभी तो मेरे को सी साइड के रिलेटिव मतलब बाइंग की स्ट्रेंथ बता रहा है मार्केट। जैसा मेरे को लग रहा है मार्केट में अभी भी बाइंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है निफ्टी फिफ्टी के ऊपर, स्ट्रॉन्ग बाइंग की स्ट्रेंथ बनी हुई है। इसके बाद अगर बात करें तो सिंसेक्स में क्या है भाई, सिंसेक्स का यही हाल है। ओके, यही पे खेल रहा है, जहाँ पे सपोर्ट बताया वहीं पे खेल रहा है। मतलब ये भी एक ड्रॉप दिया है, ड्रॉप देने के बाद इसी बेसमेंट में मार्केट खेल रहा है, इसके ऊपर नहीं जा रहा है, इसके ऊपर जाने की कोशिश नहीं कर रहा है। ओके, तो यही है इसका रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है वो यही है। रेजिस्टेंस की बात करके तो सतत 77,000 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है। अगर छोटा सा रेजिस्टेंस बोले तो 76,000 में हमें ठीक ठाक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ओके, तो और बोले तो 75,000 के ऊपर एक हमें ठीक ठाक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। ओके, सपोर्ट की बात करें तो जैसे ही मार्केट यहाँ आ रहा है, राइट, ये जो डिजिटल लाइन है इसको मार्केट क्या कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है यार। ये जो जब तक ये डिजिटल लाइन ब्रेक नहीं होगी तब तक मार्केट में हमें सेलिंग का प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। ओके, और क्या ही यार इसमें क्या बोले तो, इतना जो सपोर्ट बोले तो यही पे है, राइट। जो मैंने जोन ड्रॉ करके दिया है आपको, यही जोन है, राइट। अगर इस जोन में कब आएगा, कुछ अलग ही प्रेशर मार्केट में बनता है तो इस जोन में मार्केट आ सकता है, बट ज्यादा तो कुछ नहीं है। अभी अभी तो मेरे को बाइंग ही दिखाई दे रही है। अगर मैं स्ट्रेंथ भी बोलूं मार्केट की तो वो भी बाइंग दिखा रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स में तो बाइंग का ही दिखा रहा है, और सिग्नल वही है, राइट। ऑर्डर ब्लॉक जो फिल हुए वो भी हमें बाइंग का ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, क्यों हो रहा है जो आईटी सेक्टर है, इसके वजह से। आईटी सेक्टर यार, क्या एआई ने ना आईटी का पर कार्यक्रम कर डाला है यार। कुछ आईटी का तो कुछ है ही नहीं ना सपोर्ट, मतलब जब तक हमारा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं तो हम कैसे कह सकते कि यहाँ से कुछ मोमेंट आ सकती है, राइट। हम सर्विस बेस वाले इंडिया वाले अभी भी, राइट। 25 26 चल रहा है, अभी भी हम सर्विस बेस में ही जी रहे हैं।
ओके, तो यही है, कुछ इतना खास कुछ मोमेंट यहाँ पे सपोर्ट बन रहा है। ओके, सपोर्ट बनता है, फिर से अप जाता है, फिर से, बिकॉज स्ट्रेंथ ही नहीं है। अगर रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करूँ तो स्ट्रेंथ बन ही नहीं रही है, आईटी में स्ट्रेंथ बन ही नहीं रही है बाइंग की। ओके, समझ रहे हो? तो इनोवेशन नहीं है, इसकी वजह से कुछ ट्रेंड नहीं बन रहे। अगर दूसरी की बात करें तो यही है, मिड कैप का भी वही हाल है। मिड कैप का भी देख सकते हो, मिड कैप में भी सेलिंग ही दिखाई दे रही है। मिड कैप में वही चल रहा है, बाइंग आती है, देखा मैंने, बोलो बाइंग आ रही है, फिर से सेलिंग आ रही है, बाइंग आ रही है, फिर से। बिकॉज क्या है ना, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें, ओके, यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स बाइंग की बता ही नहीं रहा, तो क्या करेगा, सेलिंग का ही प्रेशर आएगा। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्शन चेन के ऊपर। ऑप्शन चेन क्या बता रहा है वो दिखाएगा। पहले सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन चेन निफ्टी का बताता हूँ। निफ्टी में कहाँ पे ओए इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग है, राइट? कहाँ पे, अगर स्ट्रॉन्ग बात करूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग, राइट, देख सकते हो। स्ट्रॉन्ग बात करें तो लगभग लगभग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है, ये ऊपर का तो है ही ओपन इंटरेस्ट, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है, तो 26,000, सॉरी 23,600 के ऊपर एक हमें स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग है। ओके, चेंज कुछ नहीं, इतना भी नहीं हुआ, पर अगर अभी भी वैल्यूम जो है वो लगभग लगभग 38,32,175 का हमें वैल्यूम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो सपोर्ट अगर बात करें तो हो 23,600 का हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निफ्टी 50 में दिखाई दे रहा है। ओके, और रेजिस्टेंस की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो हमें दिखाई दे रहा है लगभग लगभग, मतलब जो ऑर्डर, मतलब जो वैल्यूम है, अगर स्ट्रॉन्ग वैल्यूम की बात करें तो वो दिखाई दे रहा है हमें 23,220 50 के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग हमें वैल्यूम दिखाई दे रहा है। या ओपन इंटरेस्ट भी ठीक ठाक है। ओके, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ठीक ठाक हो रहा है, बट यहाँ पे हलचल चल रही है, कहाँ पे, 23,250 के ऊपर। एक हमें ये दिखाई दे रहा है निफ्टी 50 में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो वही है, बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में यही है, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोले तो नीचे आओ, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर है फुलफिल, ओपन इंटरेस्ट जो है और जो वैल्यूम है, और अगर वैल्यूम की बात करें एकदम स्ट्रॉन्ग, तो यही है, राइट। और एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें निफ्टी बैंक में, तो वो हमें दिखाई दे रहा है अभी भी वैल्यू जो है 54,000 50 100 के ऊपर एक ठीक ठाक हमें वैल्यूम दिखाई दे रहा है, जो मेरे को लगता है, मेरे को दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक अच्छा वैल्यू। और जो ओपन इंटरेस्ट है वो भी 17,000 का ओपन इंटरेस्ट है, तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इतना नहीं हुआ है, लोग भेजने की बात नहीं कर रहे इतना। ओके, अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस यही है। अगर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो इतनी तो कुछ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, ठीक ठाक रेजिस्टेंस है, लगभग 55,000 के ऊपर एक ठीक ठाक रेजिस्टेंस है। ओके, तो इतना भी कुछ निफ्टी बैंक इतना भी कुछ हो नहीं रहा है, ओपन इंटरेस्ट भी चेंज इतना भी हो नहीं रहा है बैंक निफ्टी में, सेलिंग के साइड, सेलिंग के साइड इतना भी ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं हो रहा है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारे साथ बने रहिएगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाके मेरे को बताओ, मैं उसके ऊपर नेक्स्ट टाइम वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, तो ये वीडियो फर्स्ट टाइम तक जरूर देखना, कुछ भी स्किप मत करना, इसमें बार बार देखो, नोट्स बनाओ, उसके बाद व्यू रखो अपना मार्केट का। डायरेक्ट आओ करो नहीं है, ट्रेडिंग इतनी भी फैंसी चीज नहीं है, इट्स वेरी बोरिंग और इट्स वेरी लॉन्ग जर्नी। ओके, थैंक यू सो मच।